फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने पॉजिटिव ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर तो नॉर्मल ऑपरेटर क्या होगा? लेट H बी ए हिल्बर्ट स्पेस देन an operator T on H is said to be normal operator if it commutes with its adjoint. That is इसका मतलब क्या हुआ? T को हम नॉर्मल ऑपरेटर कब कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि T नॉर्मल ऑपरेटर होगा अगर ये अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करे। अब T और ये इसका क्या हो गया? एडजॉइंट ऑपरेटर T स्टार। अगर ये कम्यूट करे इसका मतलब इक्वल टू किसके होना चाहिए? T स्टार इंटू T के। तो T स्टार इक्वल टू T स्टार T, अगर ये प्रॉपर्टी कोई भी ऑपरेटर फॉलो कर रहा है तब वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा? नॉर्मल ऑपरेटर कहलाएगा। सो एन ऑपरेटर विच कम्यूट्स विद इट्स एडजॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटर। तो ये तो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इफ T इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, then T इक्वल टू T स्टार, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन है। उस केस में T इंटू T स्टार इक्वल टू किसके होगा? T इक्वल टू T स्टार है तो ये T स्क्वायर के। इसी तरह से अगर मैं T इंटू T स्टार इंटू T अगर हम लिखें तो ये भी किसके बराबर होगा? T स्क्वायर के। तो यहाँ इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? T स्टार इक्वल टू T स्टार इंटू T। इसका मतलब अगर T सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है देन इट इज नॉर्मल ऑपरेटर। सो वी कैन राइट एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल। तो जीरो ऑपरेटर, कोमा आइडेंटिटी ऑपरेटर, आर नॉर्मल ऑपरेटर्स। ठीक है, क्योंकि पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि जीरो ऑपरेटर क्या है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी क्या होता है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। और यहां पर हमने अभी देखा है कि एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल। सो जीरो एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहां पर नॉर्मल ऑपरेटर्स के लिए प्रूव करेंगे। तो थ्योरम, लेट S
be the set of all normal operators on a Hilbert space H, then S is closed subset of BH which contains the set of all self-adjoint operators and is closed under scalar multiplication. तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप थ्योरम को समझिए कि थ्योरम में जो भी चीज़ आपको दे रखी है उससे आपको क्या लेकर आना है। एस कोई भी सेट है नॉर्मल ऑपरेटर्स का, इसका मतलब एस के अंदर अगर कोई भी हम एलिमेंट लेंगे तो वो क्या होगा, एक ऑपरेटर होगा, और वो ऑपरेटर कैसा होगा, नॉर्मल ऑपरेटर होगा। ठीक है, तब आपको प्रूव करना है कि S क्या होगा, क्लोज्ड सबसेट होगा BH का, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पर हम जो भी ले रहे हैं वो बाउंडेड ऑपरेटर्स हैं। तो सेट S को हमें क्लोज्ड सबसेट प्रूव करना है। तो सेट S को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे आप, सेट S के सारे लिमिट पॉइंट्स इसी सेट के अंदर कंटेन करने चाहिए। तो उस तरह से हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से इसको क्लोज्ड प्रूव करेंगे। साथ ही ये कह रहा है कि सेट S सभी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स को कंटेन करेगा। तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इंप्लाइज नॉर्मल ऑपरेटर। तो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स भी ऑलरेडी वहाँ पर होंगे। और लास्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मल ऑपरेटर्स का सेट S बन रहा है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसका मतलब अगर किसी स्केलर से इस ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करें तो वो नया जो एलिमेंट होगा वापस सेट S का होगा, या कहें कि वो नया एलिमेंट भी क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लेट S इक्वल टू, S इज सेट ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर्स। S इक्वल टू, S के अंदर सपोज T अगर इसका एलिमेंट है देन T इज नॉर्मल ऑपरेटर। सो T स्टार इक्वल टू T स्टार T। इस तरह के एलिमेंट्स का सेट क्या है, S। नॉर्मल ऑपरेटर का सेट हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि S क्लोज्ड सबसेट है किसका, BH का। तो S को क्लोज्ड कैसे प्रूव करेंगे, अपन मान लेंगे सेट S का कोई भी लिमिट पॉइंट और प्रूव कर देंगे कि वो लिमिट पॉइंट इसका एलिमेंट भी होगा। तो मान लेते हैं लेट कैपिटल T बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ S, देन अगर T S का लिमिट पॉइंट है देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस Tn in S such that Tn tends to T। हम ये कह रहे हैं कि सेट S का T कोई भी लिमिट पॉइंट है। अगर सेट S का T कोई लिमिट पॉइंट है तब सेट S के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो मैं उस सीक्वेंस को क्या ले रहा हूँ, Tn। तो Tn किसको कन्वर्ज करेगा, T को। Tn हम किसके अंदर ले रहे हैं, S के अंदर। S किसका सेट है,
नॉर्मल ऑपरेटर्स का सेट है, तो एस के सारे एलिमेंट्स, ये जो सीक्वेंस है इसकी सारी टर्म्स किस में जाएंगी, एस में। तो इस सीक्वेंस की हर एक टर्म या हर एक मेंबर जो इसका बनने वाला है वो क्या है यहाँ पर, नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है, तो टी एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, टी को। साथ ही आप यहाँ से देख सकते हैं इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। ये हमारे पास एक चीज आ गई। हमें प्रूव करना है कि T किसका एलिमेंट है, सेट S का एलिमेंट। ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट T बिलोंगिंग टू S। क्योंकि अगर किसी सेट में उसके सारे लिमिट पॉइंट्स आ जाएं तब वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट। तो टी को हमें एस के अंदर लेकर आना है। तो टी एस का एलिमेंट कब होगा, जब टी क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटर। तो टी एस का एलिमेंट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे आप, टी स्टार इक्वल टू किसके आना चाहिए, टी स्टार इंटू टी के। ये टर्म आपके पास आनी चाहिए। ये दोनों टर्म्स अगर इक्वल आ गई तो टी किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस का। तो मैं इसको लेकर चल रहा हूँ टी स्टार माइनस टी स्टार टी का नॉर्म। ये टर्म हम लेकर चल रहे हैं। इसको देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, दिस टर्म इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार माइनस टी एन स्टार प्लस टी एन स्टार माइनस टी एन स्टार टी एन प्लस टी एन स्टार टी एन और माइनस टी स्टार टी। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्या किया है मैंने, टी एन स्टार सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड कर दिया, टी एन स्टार टी एन ये सब्ट्रैक्ट किया और ऐड कर दिया, तो ये टर्म तो कैंसिल हुई, टी स्टार माइनस टी स्टार टी, विच इज लेस देन इक्वल टू, नॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार माइनस टी एन स्टार प्लस नॉर्म ऑफ टी एन स्टार माइनस टी एन स्टार टी एन प्लस नॉर्म ऑफ टी एन स्टार टी एन माइनस टी स्टार टी। इस तरह लिख सकते हैं। टी एन किसको अप्रोच कर रहा है, टी को। तो टी एन अगर टी को यहां पर अप्रोच कर रहा है तो इन टर्म्स को हम देखिए किस तरह से लिख पाएंगे, टी एन टेंडिंग टू टी, ये हमारे पास है, सिंस टी एन टेंड्स टू टी, दिस implies टी एन माइनस टी नॉर्म टेंड्स टू जीरो, दिस implies नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी स्टार आल्सो टेंड्स टू जीरो। वाई, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ टी स्टार बराबर होते हैं। तो टी एन माइनस टी का नॉर्म अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तब इसके एडजॉइंट का नॉर्म भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। और यहां से हमें क्या मिल रहा है, टी एन स्टार माइनस टी स्टार नॉर्म टेंड्स टू जीरो और दिस इंप्लाइज टी एन स्टार टेंड्स टू टी स्टार। तो ये सारी चीज अगर मैं यहां पर रखूं तो टी एन स्टार टी एन किसको अप्रोच कर रहा है, टी को, टी एन स्टार किसको अप्रोच कर रहा है, टी स्टार को। तो टी स्टार माइनस टी स्टार ये पूरी टर्म किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को। टी एन सीक्वेंस किसके अंदर ले रहे हैं हम, एस के अंदर। तो टी एन अगर एस के अंदर सीक्वेंस है तब टी एन नॉर्मल ऑपरेटर होगा। टी एन अगर नॉर्मल ऑपरेटर है देन टी एन स्टार इक्वल टू किसके होगा, टी एन स्टार टी एन के। तो ये टर्म भी किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को। इसी तरह से टी एन स्टार किसको अप्रोच कर रहा है, टी स्टार को। टी एन किसको अप्रोच कर रहा है, टी को। तो टी एन स्टार टी एन किसको अप्रोच कर रहा है, टी स्टार टी को और माइनस टी स्टार टी है। तो ये सारी की सारी टर्म किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को। तो यहां से हमारे पास बन रहा है, सो
नॉर्म ऑफ टी टी स्टार, नॉर्म ऑफ टी टी स्टार माइनस टी स्टार टी टेंड्स टू 0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास बन गया। सो टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी एंड दिस इम्प्लाइज टी इज एलिमेंट ऑफ S। और T अगर S में आ गया इसका मतलब S क्या हो गया, क्लोज्ड। तो यहां से हम लिख सकते हैं फाइनली S इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ BH। तो पहली चीज जो हमें यहां पर प्रूव करनी थी कि S क्या बनेगा, BH का क्लोज्ड सबसेट, तो वो यहां पर प्रूव हो चुका है। तो इस सेट को हमने क्लोज्ड प्रूव कर दिया है, S इज क्लोज्ड। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि S सभी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स को कंटेन करता है। तो वो ऑब्वियस है, सिंस एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर is normal, so S contains all self adjoint ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नॉर्मल ऑपरेटर हैं। तो नॉर्मल ऑपरेटर हैं तो वो सारे के सारे किस में कंटेन करेंगे, सेट S के अंदर कंटेन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में S को क्लोज्ड प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव कर दिया कि सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स किसके अंदर कंटेन करेंगे, S के अंदर। और जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है S इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। S इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये चीज हमें लास्ट पार्ट में प्रूव करनी है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड करने का मतलब क्या हुआ, अल्फा टी हमने यहां पर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो टी किसका एलिमेंट है, लेट टी इज एलिमेंट ऑफ एस, देन रिक्वायर्ड टू प्रूव अल्फा टी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ एस। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि अल्फा टी एस का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि टी जो ऑपरेटर हमारे पास था उसमें किसी स्केलर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस नया जो ऑपरेटर बन रहा है वो भी किस में है, एस में। इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एस क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो अल्फा टी को मुझे एस का एलिमेंट प्रूव करना है। अल्फा टी एस का एलिमेंट कब होगा, अगर अल्फा टी एस के अंदर होगा तो क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, अल्फा टी इंटू अल्फा टी का एडजॉइंट इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फा टी का एडजॉइंट इंटू अल्फा टी। ये चीज आपको यहां पर प्रूव करनी है। तो इसके लिए मैं लेकर चल रहा हूं अल्फा टी और अल्फा टी एडजॉइंट इक्वल टू अल्फा टी इंटू, इसके एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है, अल्फा बार टी स्टार विच इज इक्वल टू अल्फा बार और टी स्टार, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जबकि टी किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट। टी अगर एस का एलिमेंट है देन टी स्टार इक्वल टू किसके होगा, टी स्टार टी के। तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू, और साथ ही अल्फा बार, अल्फा क्या है, कोई भी स्केलर हमेशा क्या होंगे, कम्यूटेटिव। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा बार इंटू अल्फा, और इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्टार इंटू टी, सिंस टी इज एलिमेंट ऑफ एस, सो टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी। और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू अल्फा बार टी स्टार इंटू अल्फा टी, इस फॉर्म में, विच इज इक्वल टू अल्फा टी स्टार इंटू अल्फा टी। इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लेकर चले थे हम, अल्फा टी इंटू अल्फा टी स्टार
इक्वल टू किसके आ गया, अल्फा टी स्टार इंटू अल्फा टी। इसका मतलब अल्फा टी अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। अगर ये अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब अल्फा टी क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटर। अल्फा टी इज नॉर्मल ऑपरेटर, दिस इंप्लाइज अल्फा टी बिलोंगिंग टू एस। हेंस S is closed under scalar multiplication। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन, नॉर्मल ऑपरेटर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नॉर्मल ऑपरेटर्स का सेट जो हमने लिया है, वो सेट, उस सेट के लिए हमने प्रूव किया है कि वो क्लोज्ड सबसेट बनता है BH का। साथ ही उसके अंदर सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कंटेन करते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनता है, क्लोज्ड बनता है। अब S सब स्पेस बनेगा या नहीं, S सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। नमस्कार फ्रेंड्स।